पीठ पर निशान, हाथों पर निशान और कूलों का हाल तो पूछिए मत। इतना ही नहीं, ये निशान सामने ना आ पाए इसके लिए सबने मिलकर एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। जी हाँ, वीडियो में दिख रहा शख्स है एक पिकअप ड्राइवर, जिसने आरोप लगाए हैं कि मुझे पुलिस के द्वारा पीटा गया और वजह शहर के एंट्री पॉइंट पर गाड़ी रोककर पैसा ना देना। वही पुलिस जिसका जिम्मा रहता है हमारी सुरक्षा करना, लेकिन जब वही पुलिस अवैध वसूली करने लग जाए तो फिर जनता किससे उम्मीद करे। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। आज मैं आपको मध्य प्रदेश की एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपको भी लगेगा कि क्या वास्तव में पुलिस के अंदर जो उगाही का नेटवर्क है वो पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से चलता है, लेकिन अगर इस व्यवस्था में जरा सी भी चूक होती है तो पूरा मामला कुछ इस तरह से सामने आ जाता है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे, मेरे दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह खबर आपको सही लगे, आपको अच्छी लगे और निष्पक्ष पत्रकारिता को आप अपना समर्थन करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए इस QR कोड पर अपना 1 रुपये दीजिए। आपका 1 लाइक उस 1 रुपये के साथ ही हम समझेंगे कि आप हमारी इस खबर को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको यह खबर सही लग रही है और आप इस खबर के साथ ही साथ हमसे इस तरह की खबरें चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है यह पूरा मामला। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि नाम दरोगा रख दो, चाहे तनख्वाह आदि कर दो। बचपन में जब इस कहावत को सुनता था तो समझ नहीं आता था कि आखिर दरोगा नाम भर रख जाने से कैसे काम चलेगा। मतलब तनख्वाह भी तो दरोगा वाली हो तो थोड़ा ठीक लगे। लेकिन आज की खबर सुनकर आप समझ जाएंगे कि इस कहावत का सही अर्थ क्या है। दरअसल निवाड़ी जिले के ओरछा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक पिकअप ड्राइवर के द्वारा ओरछा ट्रैफिक पुलिस प्रभारी पर बेरहमी से पीटे जाने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दूं कि ओरछा में यातायात पुलिस चौकी के प्रभारी हैं नीरज शर्मा। वही नीरज शर्मा जिनसे पिछले दिनों मेरी ओरछा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक ऑडियो वायरल हुई थी और उस वक्त भी साहब मुझसे यह कहते हुए सुनाई दिए थे कि तुम कौन होते हो, एक ट्रैफिक सिपाही को देखने वाले और ट्रैफिक से जुड़ा हुआ सवाल करने वाले। और आज एक बार फिर यही ट्रैफिक प्रभारी साहब का नाम तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि निवाड़ी जिला उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जिला झांसी से सटा हुआ है, जिस कारण व्यापारी अपना व्यावसायिक सामान ट्रक, लोडर वाहन या पिकअप में ओरछा होते हुए झांसी ले जाने का काम करते हैं, जिसके एवज में यातायात थाना पुलिस प्रतिमाह इन वाहन चालकों से 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये की एंट्री लेता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह उस पिकअप वाहन के ड्राइवर ने आरोप लगाए हैं और यह पैसा ऊपर से लेकर नीचे तक पद के हिसाब से बंटता है। यह तो हो गई अंदर की बात। लेकिन पिछले दिनों जब इसी पिकअप ड्राइवर के द्वारा एक ऐसे ही एंट्री पॉइंट पर गाड़ी नहीं रोकी गई तो यह अंदर की बात बाहर आ गई। पिछले दिनों विजय कुशवाहा अपने गांव बछौड़ा से पिकअप वाहन में मूंगफली लेकर बेचने के लिए झांसी के भोजला मंडी जा रहा था। तभी ओरछा यातायात थाना पुलिस ने उसे वसूली पॉइंट पर चेकिंग के दौरान रोका। उसने वहां गाड़ी नहीं रोकी, जिससे चेकिंग कर रहे यातायात प्रभारी नीरज शर्मा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी से पिकअप वाहन का पीछा कर थोड़ी दूर जाकर उसे पकड़ लिया। वाहन सहित ड्राइवर को थाने लाया गया। इस दौरान ड्राइवर पुलिस वालों से लगातार यह गुहार लगाता रहा कि साहब, मेरी मासिक एंट्री जमा है, इसलिए मैं एंट्री पॉइंट पर नहीं रोका। यहाँ तक तो सब ठीक था, क्योंकि ऐसे मामले हर दिन प्रदेश में हो रहे हैं जो जनता और मीडिया तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन ट्रैफिक प्रभारी साहब के गुस्से की वजह से आज यह पूरा मामला सबके सामने आ गया है, क्योंकि ट्रैफिक प्रभारी साहब ने ड्राइवर विजय कुशवाहा को इतनी बेरहमी से पीटा कि पूछिए मत। हाथ, पीठ, कमर और कूला, शरीर के हर हिस्से में आप चोट के निशान देख सकते हैं। ऐसे निशान मानो कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो। पूरे शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान देखे जा सकते हैं। पहले आप सुने उस ड्राइवर को, फिर मैं आपको बताता हूं कि पुलिस यहां तक ही नहीं रुकी, कहानी तो अभी
शुरू हुई है। नीरज शर्मा ने किस बात को लेकर? इस बात को वो यातायात में है बड़े अधिकारी कोई, तो उनके पुलिस वाले ने हमें रोका। हर महीने पिकअप की एंट्री करवाते हैं हम, सभी पिकअप वाले करवाते हैं, जितनी पिकअप में चल रही सब एंट्री करवाते हैं। 400-500 रुपये की एंट्री करते हैं 1 महीना की। हमने की एंट्री तो है, सब का बात के लिए रुक रहा है, तो हम बढ़ दिए, आगे चले गए। तो आजादपुरा में पिकअप आगे से लगा दी पुलिस ने, वहाँ से हमारी पिकअप वापसी करवाई, तो चौकी ले आए पुलिस वाले। हम चला गया चौकी ले आए, चौकी के बाहर खड़ी करवा के, और नीरज शर्मा ने हमें बुलाया, वहाँ ड्यूटी पे हमको भयानक मारते फिर हमको अंदर बैठा दिया। तो सुना आपने, यह मामला सिर्फ मारपीट का नहीं बल्कि एक उगाही के नेटवर्क का है, जिसमें पुलिस से लेकर स्थानीय नेता और कुछ ऐसे साथी भी इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि इस घटना को पूरी तरह से छुपा के रखा गया था। यह 22 जनवरी की घटना है, जो कि आज 25 जनवरी को हम सबके सामने आ रही है। आज जब यह घटना सामने आती है तो पूरे देश में मध्य प्रदेश पुलिस की ही चर्चा हो रही है। आप सोचिए, ड्राइवर खुद बता रहा है कि प्रत्येक पिकअप से 500 से 1000 रुपये लिए जाते हैं, तो महीने का एक चौकी से, एक थाने से और एक जिले से कितने पैसे की उगाही होती होगी, आप खुद सोचिए। मध्य प्रदेश पुलिस इतनी बेखौफ कब से हो गई कि अपराधी को पकड़ने से लेकर अपराध सिद्ध करना और उस अपराध की सज़ा देना सब यही कर रहे हैं। अगर पुलिस ही सज़ा देने लग जाए तो फिर कोर्ट कचहरी को बंद कर देना चाहिए। इसके पहले भी ट्रैफिक प्रभारी नीरज शर्मा पर 30 अक्टूबर 2025 में नाथूराम रैकवार के द्वारा निवाड़ी एसपी को एक आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही पिछले दिनों निवाड़ी से भाजपा विधायक के खास कहे जाने वाले रमेश खंगार, जो खंगार क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ट्रैफिक प्रभारी साहब के आगे हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए थे। वजह ट्रैफिक प्रभारी की किसी नेता से बहस होना बताया जा रहा है। यानी विवादों से इन ट्रैफिक प्रभारी साहब का बड़ा पुराना नाता है, और आज जब उन पर एक पिकअप ड्राइवर ने मारपीट के आरोप लगाए तो साहब ने तुरंत अपनी टीम को बाकायदा माइक और तैयार सवालों के साथ भेजकर एक वीडियो बनवा लिया, जिसमें ड्राइवर कह रहा है कि यह चोट तो मुझे रोड एक्सीडेंट में लगी है, ना कि मारपीट से। आप भी सुने उस ड्राइवर को, जो उसने अपने जो आरोप लगाए थे उससे किस तरीके से पल्ला झाड़ा। क्या घटना हुई कि आप जरा बताओ। हम अपनी पिकअप से मुंबई लेके मंडी जा रहे थे, ट्रैकिंग के दौरान ट्रैकिंग चल रही थी, वहाँ पे मेरा चालान काट दिया। किसने? यातायात वाला चालान मेरा काट दिया, तो मैं हो गया गुस्सा। उसके 1 दिन पहले मैं अपनी बाइक से गिर गया था, उससे चोट है। जो आपका वीडियो वायरल हुआ था, वो चोट कैसे लगी थी? वो बाइक से गिर गया था। कब गिरे थे वो? 1 दिन पहले, 21 तारीख को। तो इस घटना कर लेके कोई इसमें नहीं है आपको? वीडियो में बताया तुम्हें मारा गया है? नहीं, वो झूठा बोल रहा है। किसी ने आपके साथ मारपीट नहीं की? नहीं, वो चालान काटा तो मैंने गुस्से में कह दिया। गुस्से में तुमने मीडिया से कह दिया कि हाँ मैं मारा है, और झूठा वीडियो है? अरे साहब, थोड़ी तैयारी और करवानी थी। रोड एक्सीडेंट में चोट के निशान और मारपीट में चोट के निशान में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, यह आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और यहाँ तो ठीक आप खुद ही यह सिद्ध करवाने में लगे हैं कि उसकी जो वीडियो और बयान वायरल हो रहे हैं वह सब उसने द्वेष में आकर किए। अगर ऐसा है तो एक आवेदन अभी भी एसपी महोदय निवाड़ी के पास पेंडिंग है। अंत में आप साहब की यह वीडियो देखें और अंदाज़ा लगाएं कि इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सिस्टम को आईना नहीं दिखाएंगे यह ऐसे ही आम जनता को खुलेआम लूटता रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। ढंग से बात करो, तुमने बात को 3 बार का एमएलए हूँ, 3 बार का एमएलए हूँ, तेरे जैसा सिपाही बहुत से देखे। मेरे ऐसी बात है तो हाँ जा ढंग से सिपाही से बात, कोई मतलब नहीं मेरे को। अरे तुम क्या करोगे? अरे तुम क्या थाने में बंद करोगे मेरे को? आप लोगों मैं दूसरी गाड़ी से गिरा दिया, माथी पे ले रहे हैं आप लोग। गाड़ी नहीं मना करी, दूसरी किसी व्यवस्था में लगा, आप लोग